डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। ये वाली वीडियो जो है वो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो 90% मार्क्स ऑलरेडी ले रहे हैं या वो बच्चे जो 90% मार्क्स लेना चाहते हैं। ठीक है, ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हुए हैं जो पॉइंट्स मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है पर्पज़ ऑफ वीडियो। इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है? इस वीडियो को बनाने का मकसद या इसका ख्याल मुझे तब आया जब अभी सेशन क्योंकि स्टार्ट हुआ है, एक टॉपर बच्चा जो ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड पोजीशन ले रहा है क्लास में, उस बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि सर मैं ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा हूँ, अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ और गर्मी की छुट्टियों में मैं पढ़ता रहा हूँ। अभी साल के पहले दिन ही मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में हूँ घर वालों की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने मुझे टारगेट दिया हुआ है कि आपने इतने मार्क्स लेने हैं। तो मुझे बताएं इसके सिलसिले में मुझे कुछ गाइड करें कि कैसे इस प्रेशर से, ठीक है, या इस डिप्रेशन से मैं कैसे अपने आप को अवॉइड कर सकता हूं ताकि मैं स्टडी पे फोकस करूं। तो इसलिए मैंने कुछ बातें उससे डिस्कस की थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि वीडियो की फॉर्म में कुछ बातें या कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए जाएं ताकि जो है बाकी बच्चों का भी इससे फ़ायदा हो सके। ठीक है, ये तो हो गया पर्पज़ ऑफ वीडियो। नंबर 2 जो पॉइंट है इसमें हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन से मुराद ये होता है कि जैसे कि आप सुनते हैं कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए बच्चों का। हेल्दी कंपटीशन से मुराद ये होता है कि ऐसा कंपटीशन बच्चों में रखें। वालिदैन के लिए स्पेशली ये पॉइंट है कि बच्चों के साथ एक जो कंपटीशन आप करना चाह रहे हैं, बच्चों के साथ करना चाह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए जिसमें हेल्दी से मुराद ये है कि उनकी सेहत के हवाले से कोई उनको फ़र्क ना पड़े या उस कंपटीशन से कोई फ़ायदा हो। ऐसा ना हो कि बच्चे का अपने कंपटीशन रख दिए, बच्चे को टारगेट ऐसा दे दिए या तो वो अचीव ही नहीं कर सकता, वो इतना उस बच्चे ने उसको प्रेशर ले लिया है, उसमें डिप्रेशन का शिकार हो गया कि उसने जो अच्छा परफॉर्म करना था वो उसने बुरा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशर में रिलैक्स नहीं है। तो ऐसा कंपटीशन होना चाहिए जो बच्चे के लिए परफॉर्मेंस वाइज जो है सेहत के हवाले से या उसके मार्क्स के हवाले से उसके लिए बेहतर हो। एक और पॉइंट मैंने लिखा हुआ है परफॉर्म इन जो प्रेशर है। जैसे कि ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर वो प्रेशर ले रहे हैं, प्रेशर में परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे, बड़ी क्लासेस में जाएंगे, जॉब के लिए जाएंगे, तो उसका लाजमी बात है एग्जाम का या जॉब का या लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर होते हैं। या कोई भी क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, कोई भी मैच खेल रहे हैं, उसमें प्रेशर है। तो जितना अच्छा अभी से आप प्रेशर में परफॉर्म करना सीखेंगे उतना ही आगे जाके आपके लिए लाइफ आसान होती जाएगी, क्योंकि आप प्रेशर को हैंडल करना, प्रेशर में परफॉर्म करना आप अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। अगर आपका एक बच्चे से बड़ा क्लोज कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, तो उसमें जो आप नंबर 1 आएंगे, अच्छी पोजीशन लेंगे, उसका मज़ा जो है और होगा। अदरवाइज बाकी सारे नालायक बच्चे हैं, आप अकेले ही परफॉर्म किए जा रहे हैं, आपकी पोजीशन आ रही है, तो उस पोजीशन का जो मज़ा है या टेस्ट है या एंजॉयमेंट है वो कम होगी, बजाय इसके कि आप 3-4 बच्चे आपके पैरेलल हैं, कंपटीशन चल रहा है। तो उस कंपटीशन में अगर आप नंबर 1 आए हैं तो वो जो उस जीत का जो मज़ा है वो अलग ही होता है। ठीक है, तो नंबर 3 के ऊपर मैंने एक पॉइंट इधर लिखा हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स आ गए तो काफ़ी है। अगर आप 90% मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है, तो आप अगर 80% मार्क्स लेते हैं, ठीक है, तो मेरी नज़र में आप फेल हैं। ठीक है, आप 90% ले सकते थे और आपने 80% लिए, तो इससे मुराद ये कि आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और अगर आप 50% मार्क्स ले सकते थे या ले सकते हैं, इतनी आपकी अहलियत है, तो और आप 60% मार्क्स लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपने टॉप किया है। ठीक है, आपने अपने आप से आप कंपटीशन रखें, ठीक है, आप अपने आप से मुकाबला रखें कि आप जितने % मार्क्स ले सकते हैं उससे ज़्यादा लेने हैं। चाहे आप 50% ले सकते हैं, 55% ले लें, 60% ले लें, ठीक है। अगर आप 90% ले सकते हैं तो 95 पे जाएं, ठीक है, 94 पे जाएं, यानी पहले से ज़्यादा बेहतर होने चाहिए। अगर आप पीछे आ रहे हैं अपने ग्रेड से जो आपने ऑलरेडी लिए हैं, तो आप फेल किस्म के, मैं समझता हूँ कि जो बच्चा लेट्स सी 75 मार्क्स है मैथ में, ठीक है, तो वो अगर 75 में से 75 ले सकता है, अगर वो 65 ले रहा है, ठीक है, मेरी नज़र में फेल है। ठीक है, लेकिन अगर एक बच्चा 30 मार्क्स ले सकता है, ठीक है, 30 मार्क्स ले सकता था, अगर उसने 40 ले लिए हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल में इस बच्चे ने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है बजाय इस बच्चे के। ठीक है, इसने अपने आप को इम्प्रूव किया है।
अगर इसके अलावा नंबर 4 पे देखिए, गर्मी की छुट्टियां जो होती हैं, जो समर वेकेशन होती है, उनको किसी सूरत ज़ाया ना करें। बहुत सारे बच्चे जो टॉपर होते हैं, ठीक है, वो इन छुट्टियों का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। इन छुट्टियों में अगली क्लास का जो सिलेबस है वो उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं और 2-4 यूनिट उन्होंने पढ़े होते हैं। तो ये उनकी अच्छी हैबिट होती है, इसको ज़रूर अपनाएं कि गर्मियों की छुट्टियों को एंजॉयमेंट करें, घूमने जाने जाएँ, लेकिन इस दौरान स्टडी जो है अपनी वो जारी रखें। नंबर 5 पे देखें तो बहुत सारे बच्चों ने क्लास टॉप करने का सोचा होता है, 4-5 क्लासेस हैं तो ओवरऑल स्कूल टॉप करने का सोचा होता है, डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है या बोर्ड टॉप करना है। तो अगर आपने क्लास टॉप करनी है तो आप ये टारगेट रखें कि मैंने स्कूल टॉप करना है। अगर आपने स्कूल टॉप करना है तो आप ये रखें कि मैंने सिटी या डिस्ट्रिक्ट उसको टॉप करना है। टारगेट आप अपना ऊपर रखें, जितना ज़्यादा टारगेट आप एक टारगेट ऊपर रखेंगे तो आप उतने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म। अगर आपने ये क्लास टॉप करनी है तो स्कूल टॉप करने के वाले से आपने मेहनत करनी है, इतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे तब आपकी श्योरिटी है कि आप क्लास जो है वो टॉप कर सकेंगे। ठीक है, नंबर 6 के ऊपर देखें स्टडी प्लान। ठीक है, ऐसे बच्चे जो 90% या 90% से ज़्यादा मार्क्स लेते हैं, उनका एक स्टडी प्लान होता है जो डे 1 से चलता है। आपने ये वीडियो देखी, किसी ने मोटिवेट किया, आपने हफ्ता पढ़ा, 2 हफ्ता पढ़ा, फिर छोड़ दिया। बेशक आप शुरू में आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे पढ़ें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाएं। तो जो स्टडी है पूरा साल जो है वो आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए इसी प्लान के तहत, उसमें कमी बेशी नहीं आनी चाहिए। डे 1 से आप एक ऐसा स्टडी प्लान तैयार करें। ठीक है, आप टीचर से डिस्कस कर लें, अपने वालिदैन से डिस्कस कर लें, उसके उनकी रहनुमाई से एक स्टडी प्लान तैयार करें ताकि वो पूरा साल आगे कंटिन्यू रहे। ठीक है, नंबर 7 पे देखें तो आगा खान बोर्ड के हवाले से या बाकी हवाले से जो सब्जेक्ट हैं, इजी सब्जेक्ट हैं, उनको लाजमी उन पर फोकस रखें। बहुत सारे बच्चे जो 9th 10th के हैं या फर्स्ट ईयर सेकेंड के हैं, केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स, ठीक है, इन सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। और जो इजी सब्जेक्ट हैं, सोशल स्टडीज़ है, उर्दू है, ठीक है, इस्लामियात है, इन पे फोकस नहीं करते। इनकी वजह से इनके जो मार्क्स हैं 90% से कम हो जाते हैं। तो आप जो 90% या इससे ज़्यादा मार्क्स रहने वाले बच्चे हैं, तो ईजी सब्जेक्ट हैं, उन पे भी फोकस किया करें। ठीक है, उन पे फोकस करने का एक तो फ़ायदा ही होगा कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। और दूसरे नंबर पे जो आगा खान बोर्ड में एक डिस्टिंक्शन होती है, ठीक है, अगर आप मैथ में, केमिस्ट्री में आपको लगता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप उसमें डिस्टिंक्शन लेना मुश्किल है, तो अगर आप इस्लामियात, उर्दू या सोशल जैसे ईजी सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे तो इसमें कंपटीशन कम है, इसमें आप ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसमें डिस्टिंक्शन लेंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। इससे आपके डिस्टिंक्शन आने के भी बहुत सारे चांसेस हैं। और उसके अलावा आप जो मार्क्स हैं, अगर आप उर्दू, इस्लामियात या सोशल वगैरह में भी अच्छे मार्क्स लेंगे तो आपके मार्क्स में ऑटोमेटिकली जो है वो 90% से लाजमी जो है वो जंप कर जाएंगे। नंबर 8 से है घर से कल का सबक पढ़ के जाएं। जो कल आपने पढ़ना है उसको अगर आपने आज घर में पढ़ लिया, जस्ट रीडिंग कर ली, आप रीडिंग कर लें तो बहुत चांसेस हैं कि कल जब स्कूल में जाएंगे तो बेहतर तरीके से आपको समझ आएगी। इसका बेशक एक्सपीरियंस करके देख लें कि जो सबक आप घर से पढ़ के जाएंगे वो बेहतर तरीके से आपको क्लास में समझ आएगा। और एक ऐसी चीज़ जो आप पहली दफ़ा क्लास में सुन भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं वो उतने अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी, बल्कि जो चीज़ें आपने घर से पढ़ी होंगी उनको अंडरलाइन कर लें, जो मुश्किल चीज़ें हैं, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो ये कुछ बातें थी जो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट हैं मार्क्स के हवाले से उन चीज़ों पे फोकस करते हैं। इसके अलावा कुछ एग्ज़ाम के हवाले से कुछ बातें मैंने लिख रखी हैं कि एग्ज़ाम के हवाले से भी कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँ कि एग्ज़ाम के दिन या एग्ज़ाम से पहले कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप अगर ज़हन में रखें तो आप मार्क्स जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से ले सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ कुछ एग्ज़ाम के हवाले से बातें शेयर करूंगा कि ऐसे बच्चे जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं एग्ज़ाम में किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखें। सबसे पहले ट्रिक टू सॉल्व पेपर की तैयारी, पेपर के क्वेश्चन का आना एक अच्छी बात है, लेकिन पेपर को सॉल्व कैसे करते हैं, पेपर को कैसे सॉल्व करें कि टीचर जो है आपको अच्छे नंबर देने पे मजबूर हो जाए। आपने टीचर से नंबर छीनने हैं, खींचने हैं, ठीक है, कैसे खींचेंगे ये आपको पता होना चाहिए कि पेपर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, मैं भी ऐसे करता हूँ, बाकी टीचर भी ऐसे करते होंगे कि जैसे जैसे वो क्वेश्चन पढ़ा रहे होते हैं तो साथ साथ ये बताते हैं ये क्वेश्चन पेपर में किस तरह आ सकता है और आप इसको किस तरह अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो अगर आप पैराग्राफ की शक्ल में उसका जवाब देंगे तो उसके अगर 6 मार्क्स हैं, टीचर हो सकता है आपको 4 दे दे, 5 दे दे, ठीक है, 6 नंबर पूरे नहीं देगा। लेकिन अगर आप उसके 6 पॉइंट्स बना देते हैं
ठीक है, उस क्वेश्चन के आंसर के, तो 6 अगर नंबर है तो टीचर लाजमी एक पॉइंट का एक जो है पॉइंट बनाएंगे, उसका 1 मार्क्स ज़रूर देगा। अगर कोई डिफरेंस आ गया दो चीज़ों के बारे में तो एक लाइन लगाएं, पहला और दोनों का जो डिफरेंस है वो अलग-अलग लिखें। तो इसलिए पेपर के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ट्रिक कुछ आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें पेपर को कैसे हल किया जाता है, कैसे आप जो है वो टीचर से नंबर खींच सकते हैं। उसके बाद एक जो सबसे अहम बात है जिस पे मैंने कभी सुना नहीं किसी ने बात की हो, लेकिन मुझे ये बात बहुत लगती है कि 2 आवर ब्रेक बिफोर एग्जाम। हमारे जो टीचर थे हमें बताते थे कि आप एग्जाम से पहले, अगर आपका एग्जाम सुबह 8:30 बजे है, ठीक है, तो आप बुक जो है 2 घंटे पहले जो है बुक आप छोड़ दें, 7 बजे या 6:30 बजे आप बुक छोड़ दें। बुक को नहीं देखना आपकी तैयारी है या नहीं है, आप 2 घंटे पहले एग्जाम से बिल्कुल रिलैक्स रहें। मैंने बच्चे क्या देखा है, बच्चे बोर्ड एग्जाम में या क्लास के एग्जाम में असेंबली से पहले बुक खोल के पढ़ी जा रहे हैं। किसी लाइक बच्चे को देखा, अच्छा वो ये सवाल याद कर रहा है, मैं भी ये याद करता हूँ। किसी और ने बताया नहीं इस दफ़ा ये सवाल आ रहा है, उस सवाल पे फोकस कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। तो बच्चे कभी ये पेज, कभी वो पेज, कभी इसकी सुन, कभी उसकी सुन। तो मुझे नहीं लगता कि उस वक्त जो आप पढ़ रहे होते हैं कुछ आपको याद भी रहता है या नहीं रहता। आप क्या करें, आप 2 घंटे पहले जो है बुक को छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं। आपने कुछ याद किया, जो भी याद किया उस पर कॉन्फिडेंट रहें कि आपने जो याद किया वो काफ़ी है। 2 घंटे पहले इजी रहें। क्या कहते हैं, घर वालों से दुआएं लें, अच्छी डाइट लें, वॉशरूम वगैरह जाना है वो जाएं, रिलैक्स रहें। उसके बाद पेपर की तरफ जाएं। तो उम्मीद है कि इससे भी आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। आखिरी जो घंटा डेढ़ जिस तरह आप याद करते हैं ना, हो सकता है कि वो एक आधा क्वेश्चन उसमें आ जाए बाई चांस, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ऐसी कि आखिरी वक्त में याद करेंगे कभी ये कभी वो पेज, कभी ये पेज, उसका मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद प्लानिंग ड्यूरिंग एग्ज़ाम के दौरान मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, कहीं आप ट्यूशन वगैरह पढ़ने जाते हैं, मेरे पास भी बच्चे आते हैं जी पेपर की तैयारी के लिए, हाँ जी आ जाए जी, आज शाम 4 बजे आ जाए। तो क्या आएंगे, सर पूरा सिलेबस करवा दें, ये सारा पढ़ा दें। अब मुझे ये बताएंगे कि टीचर को अगर कहेंगे कि 2 घंटे के अंदर 6 माह का जो सिलेबस है, ये पूरे साल का सिलेबस वो पढ़ा दें, वो कैसे पढ़ाएगा? उसके तो ये ज़हन में यही जाएगा कि ये सीरियस नहीं है, इसको कुछ नहीं घर में पढ़ा, बस अभी आया सर सारा पढ़ा दें। पेपर वाले दिन जब आप कल पेपर है, किसी के पास आप हेल्प के लिए जा रहे हैं, तो घर में बैठ के एकदम थारोली स्टडी करें, पॉइंट्स लिख लें, वो सवाल लिख लें जो आपने, आपको समझ नहीं आ रही आपने टीचर से पूछने हैं। एक पेज पे 15 सवाल होंगे, 20 सवाल होंगे, 50 सवाल होंगे, लेकिन आपने लिखे हों। टीचर को जब दिखाएं कि मैंने आज पूरा दिन 2 दिन पढ़ा है और इस पढ़ाई के दौरान मुझे ये सवाल हैं जो मुश्किल लगे हैं, टीचर को भी पता चलेगा कि बच्चा पढ़ने आ रहा है, तो उसने वो चीज़ें जो हैं वो सारी पहले थारोली पढ़ी हैं। जो चीज़ें मुश्किल लग रही हैं वो टीचर पढ़ाएगा। अगर आप टीचर को आते ही कहेंगे कि सर मुझे सारा सिलेबस करवा दें, तो टीचर भी वो 1.5-2 घंटा टाइम पास करके आपको भेज देगा, उसने कुछ नहीं पढ़ाना, क्योंकि आप खुद ही सीरियस नहीं है तो टीचर कैसे सीरियस होगा। तो आप लाजमी वो चीज़ें नोट डाउन करें, तो वो पूछें, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। उसके अलावा रिलैक्स ड्यूरिंग एग्ज़ाम के दौरान खुदा ना खास्ता अगर कोई पेपर आपका अच्छा नहीं होता, तो पेपर के बाकी एग्ज़ाम में आप रिलैक्स रहें। एक पेपर अच्छा नहीं हुआ कोई बात नहीं, उसकी कमी जो है किसी और पेपर में अच्छा परफॉर्म करके पूरी की जा सकती है। लेकिन मोस्टली ऐसे ही होता है, बच्चे ने सोचा हुआ था मैथ में 100% मार्क्स लेने हैं, लेकिन किसी वजह से मेरे 5 मार्क्स कट गए हैं, कुछ सवाल गलत हो गया, तो अब अगर परेशान होंगे तो क्या वो 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि बाकी पेपर भी आपके अच्छे नहीं होंगे। तो आप हो सकता है पेपर में रिलैक्स रहें, एग्जाम के दौरान अच्छी तैयारी करें। जो 5 मार्क्स आपने कम किया है उर्दू, इस्लामिया, सोशल, किसी पेपर में अच्छा पढ़ के आप वहाँ से पूरे किए जा सकते हैं। तो एग्जाम के दौरान जो आपने रिलैक्स लेना है ताकि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्जाम में परफॉर्म कर सकें। तो ये कुछ बातें थी जो मेरे जहन में थी, जो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद है ये काफ़ी हेल्पफुल होंगी। इसके अलावा अगर कोई बात हो जो आप समझते हैं या कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि उसके ऊपर भी बात हो सके, या कोई अच्छी बात है तो इससे दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।